हेलो सीएमए एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप जून 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं सीएमए इंटर का, उसके लिए स्ट्रेटेजी। और आपको पता ही होगा कि अभी 2026 में सिलेबस भी चेंज होने वाला है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 2026 जो सिलेबस अभी चेंज होने वाला है, जो कि हर 4 साल में चेंज होता है। 2016 में भी हुआ था और उसके बाद 2020 में होने वाला था, पर कोरोना के कारण नहीं हो पाया। तो 2022 में हुआ था, उसके बाद सिलेबस चेंज। तो उसके बाद अब 4 साल बाद 2026 में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आईसीएमआर लगभग लॉन्च कर चुका है। सो दोस्तों, ज़्यादा ना देरी करते हुए मैं आपको सीधा सीधा मुद्दा बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि अभी हमारे जो एआई टूल्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो सी ए सी एम वालों को खासकर यूज़ करना चाहिए, वो हम इसमें मतलब इसमें डालने वाला शायद आई सी एम आई लगभग। और साथ ही साथ तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि फाउंडेशन में भी है और इंटर में भी है, मिक्स करते हैं, जो उसको क्लैश करते हैं, उसको सी फाउंडेशन का फाउंडेशन में रहने देंगे और इंटर का इंटर में। और सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है शायद वो मे बी सी ए की तरह वो भी 6 होने वाला है, जबकि 6 सब्जेक्ट टोटल, मतलब दोनों ग्रुप मिला के टोटल 6 सब्जेक्ट्स ऐसा होने वाले हैं, जो कि हमारे नॉर्मल 8 रहते हैं। और हाँ, मैं सीधे सीधे ये बताना चाहता हूँ कि जितने लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि हैं दिसंबर या फिर जून, जो भी अटैम्प्ट है, उन लोग को सिलेबस चेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईसीएमआर थोड़ा सा ब्रेक देता है, सिलेबस 20 साल भी चेंज करता है, लगभग 1 साल एग्ज़ाम देने का। तो अगर आप 2022 में एग्ज़ाम 2026 में जून और 2026 के दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपका सिलेबस 2022 का ही फॉलो होगा। आपको 26 का उस टाइम में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। ये रूल लागू 2027 के जून से होगा स्टार्ट। ये आप तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन फ्री हो जाए कि अभी आपको सेम रूल्स या 2022 सिलेबस है उसी को ही फॉलो करना है। आपको आगे किसी और चीज़ में जाने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। जितने लोग हैं उन लोग अपना टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं 2026 में जो जून का एग्ज़ाम है, मैं उसके लिए सीधा सीधा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ लॉ के लिए, कि आपको कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। टोटल आपको क्वेश्चन, जितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, मैं उसी के रिलेटेड ही बस बात करूँगा। एमसीक्यू की बात मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, क्योंकि एमसीक्यू थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। और हाँ, एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रख लेना, क्योंकि मैंने भी अभी दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम दिया है और उसमें मैंने यही सबसे बड़ी गलती की है, मैंने एमसीक्यू को बहुत ज़्यादा स्किप कर दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और इसका भी मैं वीडियो लाऊंगा कि एमसीक्यू क्यों एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू हम लोग कहाँ से कवर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देंगे, तो मैं इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, एमसीक्यू के ऊपर ही पर्सनल। सो दोस्तों, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं पूरे क्वेश्चंस जो है, टोटल 8 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू लाई करता है, और बाकी जो है 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पे जाते हैं। तो जो 2 है, जो क्वेश्चन 2 है, उसका ए और बी जो पार्ट आता है वो मेनली आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जो कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना मैंडेटरी है। लगभग मान के चलो कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं हो पाता है तो मैं आगे और आपको स्ट्रेटेजी बताऊँगा, जिससे आप थोड़ा कम समय में, अगर आपके पास टाइम बहुत कम बच रहा है या फिर आप ज़्यादा चैप्टर्स को कैरी नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको वो चैप्टर्स बता दूंगा जो आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, जो आपको इजी स्कोर करने में मदद करेंगे। अब जैसे ही मैं चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, तो तीसरा क्वेश्चन आता है मेनली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दोनों साथ में आते हैं। और अगर अलग में जाएंगे तो एलएलपी, लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप, या फिर आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये चारों जो चैप्टर्स हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं तो पर्सनली बताऊँ तो मैं पढ़ के नहीं गया था इसको। मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ के गया था, क्योंकि उससे केस स्टडी भी आने का चांस हमेशा रहता है, ज़्यादातर चांस। और जैसे कि अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथा आप जानते ही हैं कि चौथा क्वेश्चन आप मेनली आता है आपके ये इंडस्ट्रियल लॉ से, जो कि मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, कि वो ज़बरदस्ती का थोड़ा वेटेज कैरी कर रहा था। उसमें एमसीक्यू भी मुश्किल से एक या दो ही पूछते हैं, तो मैं उसको स्किप कर दिया था, क्योंकि मैं अपना जितना हो सके उतना टाइम बचाना चाह रहा था। अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करने वाला हूँ वो आगे लाई करेंगे, जबकि है पाँचवें क्वेश्चन में आते हैं आपका कंपनीज एक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपनीज एक्ट होने के साथ साथ आपका डायरेक्टर चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे क्वेश्चन और केस स्टडी में आने का चांस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी आना ही है। आईसीएमआर थोप के देता है, पूरा थोप के आपको लिखना ही है उससे, और आएगा ही वो। और बचा कुछ एक और, क्योंकि आपको क्वेश्चन आना जरूरी है, वो है बिजनेस एथिक्स का, क्योंकि आपके 6वें नंबर पे लाई करता है। और 6वें नहीं, सॉरी, आपके 7वें नंबर पर अप्लाई करता है। और 6वें में 5 और 6 जो क्वेश्चन आते हैं वो कंपनीज एक्ट से ही आते हैं।
और जो 8वां आपका रहेगा वो केस स्टडी रहेगा। तो मैं आपको पर्सनली आपको गाइड करूँ तो मैं कंपनीज एक्ट और बिजनेस एथिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के गया था, और मैंने इसी के थ्रू ही लगभग अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया था और मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ा था। अगर मैं एमसीक्यू और अच्छे से रेडी करता तो शायद मेरे मार्क्स थोड़े और अच्छे आते, पर जब रिजल्ट आएगा तो आप उसमें देख लेना मेरा मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो मैं आपको पर्सनली इतना गाइड दे सकता हूँ, और अगर आपको और किसी चैप्टर के ऊपर पर्सनली कुछ डाउट है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अभी मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इसी तरह की और स्ट्रेटजीज वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ। प्रॉपर प्लेलिस्ट अपलोड करूँगा जून 2026 के लिए प्रिपरेशन कैसे करें उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, हर सब्जेक्ट के रिलेटेड पूरा CIMA इंटर के लिए और फाइनल के लिए भी। सो दोस्तों, थैंक यू, चलो बाय।